दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से शीश महल की एंट्री हो चुकी है। जी हां, शीश महल को लेकर के फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दरअसल दिल्ली के अंदर सरकारी आवास जो कि मुख्यमंत्री आवास होता है, उसको लेकर के एक लंबे समय से वाद विवाद चलता आ रहा है। हाल फिलहाल में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आवास को खाली कर दिया। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी चाबी को सौंपते हुए उस घर को खाली कर रही है और एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया गया था जिसमें देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार समेत उस घर को छोड़ करके नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल अब अपने ही दफ्तर के आसपास अपने पंजाब के MP के घर में रह रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी एक अलग ही राजनीति देखने को मिली। आरोप लगे कि अरविंद केजरीवाल शीश महल नहीं छोड़ना चाहते। अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए गए हैं, जो मैं आपको बता देती हूँ। दिल्ली प्रदेश के देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि जो बंगला जो वीडियो जारी की गई थी वो घर छोड़ा ही नहीं गया। वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ हाथ पकड़कर निकल रहे थे वह नौटंकी हम सभी ने देखी। सरकारी नियमों के तहत वह शीश महल वाला आवास खाली नहीं किया गया था, उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। और क्या कुछ कहा यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा ने, सुनिए इस वीडियो। अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीश महल कभी खाली किया ही नहीं गया। उस दिन जो नौटंकी हाथ पकड़ के अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ निकल रहे थे वो हम सब ने देखी, लेकिन सरकारी नियमों के तहत वो शीश महल वाला जो उनका आवास है वो खाली नहीं किया गया। उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वो अधिकारी थे श्रीमान प्रवेश रंजन झा, स्पेशल सेक्रेटरी टू CM ऑफिस, जबकि चाबी आपको देनी थी PWD विभाग के श्री विजय कुमार, जो सेक्शन ऑफिसर थे वहाँ के कैंप ऑफिस के, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इन्वेंट्री की पूरी रिसीव करते और वो चाबी उनके हवाले की जानी चाहिए थी। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे के बाद वापस ले ली जाती है। उसका डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा मैं आपको। और वो चाबी आज भी उन्हीं के कब्ज़े में है। और फिर अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए एलोकेटेड नहीं है। एक नियम है, जिन नियमों का पालन किसी भी मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। और जब वो भ्रष्टाचारी शीश महल, जो उनके भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अरविंद केजरीवाल वो नहीं चाहते कि वो बाकी लोग देख पाए कि उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या राज है। तो ये एक सोची समझी साजिश अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और उनके सहयोगियों ने रची। ये है वो नोटिस जो PWD विभाग ने उनके स्पेशल सेक्रेटरी प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इस नोटिस में लिखा है, मैं सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज़ ब्रॉट टू योर अटेंशन दैट द कीज ऑफ द हाउस एट 6 फ्लैग स्टाफ रोड, वही शीश महल, हैंडेड ओवर टू PWD वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम आर येट टू बी हैंडेड ओवर टू PWD टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हैंडिंग ओवर। अभी तक वो प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है। तो क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल?
जिस दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर तुमने अपने ऐशो और अय्याशी का सामान उस शीश महल में लगाया है, उसको दिखाने से परहेज़ क्यों है? और आतिशी मार लेना एक पपेट की तरह उनके इशारों पे काम कर रही हैं, कठपुतली की तरह। अभी हैंड ओवर हुआ नहीं है, उसका जो एक कानूनी है वो भी पहलू बता देता हूँ। जो इस चिट्ठी में लिखा है, एज यू आर अवेयर, ये PWD लिख रहा है, स्पेशल सेक्रेटरी टू अरविंद केजरीवाल। एज यू आर अवेयर, सम विजिलेंस केसेस आर पर्टेनिंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेजिडेंट्स एट 6 फ्लैगस्टाफ रोड आर अंडर वे। अभी विजिलेंस जांच चल रही है। It is therefore necessary on the part of PWD to undertake an inspection and a detailed stock of inventories inside the house prior to making fresh allotment of the house. PWD खुद लिख रहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है विजिलेंस की, हमको अपने कागज़ तैयार करने हैं। जब तक हम रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देंगे तब तक हम बंगला नहीं दे सकते किसी को भी। तो अरविंद केजरीवाल 177 दिन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जेल में रहकर आप आए हैं, तो आप वो शातिर अपराधियों के सारे गुण सीख कर आए हैं जो एक अपराधी में होने चाहिए। ये है आम आदमी पार्टी का करैक्टर। अपनी चोरी, अपनी लूट, अपने झूठ को छुपाने के लिए कैसे षड्यंत्र रखते हैं आप सरकारी विभागों के अंदर भी, ये है अरविंद केजरीवाल की हकीकत। और वो जो पपेट मुख्यमंत्री कल चिट्ठी लिख रही कि आज मैं, चाबी मेरे पास आ गई और मैं जाके मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बंगला नहीं है। इस देश में मूलतः 3 बंगले ऐसे होते हैं जो उस पद के हिसाब से ट्रांसफ़र किए जाते हैं: महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल निवास। बाकी बंगलों में जब जब भी कोई व्यक्ति शिफ्ट होता है तो कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं उस डिपार्टमेंट की, वो PWD हो, CPWD हो, वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसके बाद वो बंगला अलॉट किया जाता है। तो आतिशी मार लेना और अरविंद केजरीवाल दोनों मिलकर क्या छुपाना चाहते हैं, ये जनता को बताएं। क्यों PWD के अधिकारी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है आपके सेक्रेटरी को कि आपने बंगला अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है, और जब तक बंगला हैंड ओवर नहीं किया जाएगा दूसरा व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम है, जिस नियम का उल्लंघन अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार, अपने लूट को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके के आरोप यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे। तो वहीं जवाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक PC इस पूरे मामले में की गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं वो क्या कह रहे हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, वो मैं आपको बताती हूँ। शीश महल को सील करो। जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 70 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है, उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को PWD अधिकारी को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी? केजरीवाल की सरकार के अधिकारी जानबूझकर इस गैरकानूनी कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं। मैं PWD विभाग से मांग करता हूं कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए। देखिए, दोनों तरफ से जहां पर जो बीजेपी पार्टी अध्यक्ष हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगला खाली ही नहीं किया गया, नोटंकी की गई है, तो वहीं विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, शीश महल को सील करवाना चाहते हैं। देखिए, पहली बार नहीं है जब दिल्ली के अंदर शीश महल को लेकर के इस तरीके के विवाद सामने देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, उन पर कई गंभीर आरोप जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर के लगाए गए कि करोड़ों रुपए का पैसा उन्होंने इस घर पर लगा लिया, जो कि लगातार ये कहते थे कि उन्हें किसी भी तरीके की सुविधाओं की जरूरत नहीं है। क्या कुछ और विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सुनिए इस वीडियो में। साथियों, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिल्ली में लगातार जारी है। AB 17 मथुरा रोड मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही अलॉट है, वो उनके कब्जे में, वो उसमें रह रही है।
और अब उन्होंने केजरीवाल से मिली भगत करके शीश महल पर की भी चाबी अपने पास मंगवा ली है, और वो भी उन्होंने दिखाया कि मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर आपने उसमें शिफ्ट कर लिया है तो आपने AB 17 क्यों नहीं छोड़ा? और अगर आपके पास AB 17 है तो आपने शीश महल की चाबियां कैसे ले ली? और वास्तविकता में केजरीवाल जी ने शीश महल की चाबी सीधे आतिशी जी को किस आधार पर दे दी, जबकि चाबी तो PWD को दी जानी चाहिए थी, पोजीशन तो PWD को दिया जाना चाहिए था। ऐसा क्या राज है शीश महल के अंदर जिसको केजरीवाल जी जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? आखिर क्या कारण है कि अनैतिक तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चाबी सौंप दी, और वो किसी भी रूप में नोटिस आने के बावजूद भी बात आई प्रवेश झा की। हमने कहा था कि प्रवेश झा के पास चाबी है, हाँ थी प्रवेश झा के पास चाबी, लेकिन प्रवेश झा अब साफ मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है, और वो चाबी सीधा आतिशी के पास है। इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो मेरी अधिकारियों से ये मांग है, मैं अधिकारियों से दिल्ली सरकार के कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आतिशी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते? शीश महल पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार के अधिकारी जानबूझकर इन संपत्तियों पर कब्जे करवा रहे हैं, जानबूझकर दिल्ली सरकार के अधिकारी केजरीवाल के दबाव में ये इस तरह का अनैतिक काम होने दे रहे हैं। हमारी मांग है अधिकारियों से कि वो तुरंत शीश महल का कब्जा लें या उसको सील करें, तुरंत सील करें, वरना इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता कभी आम आदमी पार्टी को माफ नहीं करेगी और अधिकारियों को भी छोड़ेगी नहीं। आपने साफ तौर पर सुना, विजेंद्र गुप्ता ने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं और सील करने की बात कह रहे हैं आवास को। तो वहीं देखिए दिल्ली के अंदर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने एक पीसी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। वो कह रहे हैं 27 साल दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने के बाद अब CM आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल द्वारा CM आवास खाली करने के बावजूद बीजेपी ने फैलाया झूठ, यानी झूठ साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है इस आवास को लेकर के वो झूठ है। अब मुख्यमंत्री आतिशी आप जी को नहीं दिया जा रहा CM आवास। तो देखिए वहाँ विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि CM आवास की चाबी आतिशी जी के हाथ में, जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि आतिशी जी को वो आवास नहीं दिया जा रहा। आपसे नफरत करते करते बीजेपी ने अपना होश खो दिया है, ये बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। साथ ही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो अब ये CM आवास पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वह तमाम हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आतिशी जी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में स्टाफ के साथ मीटिंग की, तो उसके बाद कैंप ऑफिस भी खत्म करके वहाँ काम कर रहे स्टाफ को जाने के लिए कह दिया गया। देखिए अभी वो उस आवास में पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुई है, दफ्तर चला रही थी, कुछ मीटिंग्स वहाँ पर ले रही थी, जिस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो मीटिंग्स भी वहाँ पर नहीं करने दी जा रही है। जो स्टाफ था उसको भी घर जाने के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। पिछले कई दिनों से झूठ फैला रही है। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए उन्होंने कई हथकंडे अपनाए। वो जब हमसे चुनाव में नहीं जीत पाते तो उन्होंने हमारी पार्टी को खत्म करना चाहा। बीजेपी दिल्ली में 27 तरीके की बात कही जा रही है कि 27 साल से बीजेपी दिल्ली के अंदर काबिज नहीं हो पाई है, इसीलिए वो इस तरीके की झूठ फैलाकर दिल्ली के अंदर आने वाले चुनाव में लाभ लेना चाहती है, जबकि जनता सब जानती है। बहरहाल ये वीडियोस देख करके जो मैं देखिए यहाँ पर और क्या संजय सिंह जी कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देती हूँ। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए उन्होंने। हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे, 3 बार से चुनाव हार रहे, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो, उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते,
27 साल से भाजपाई चुनाव आ रहे हैं, तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपा। कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। तो देखिए, आपने सुना संजय सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं। ये पूरा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सीएम आवास में पैसा लगाया गया था, घर बनाया गया, तो उसमें काफ़ी काम कराया गया था। उस समय भी कई आरोप गंभीर अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए थे कि वो शीश महल बना रहे हैं अपने लिए, कई करोड़ों जनता का पैसा शीश महल में लगा रहे हैं। लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दोनों पर शुरू हो चुका है। कौन सच है, कौन झूठा है, असलियत क्या है, ये देखिए अभी तक जनता के बीच में नहीं आ पाई है। लेकिन आप इस पूरी बातचीत को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ने जो सीएम आवास खाली किया, क्या वो एक नौटंकी थी या सही मायने में उन्होंने घर को खाली कर दिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उसमें कोई सच्चाई है, या जो आम आदमी पार्टी जवाब में आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है वो सच है? आपकी क्या राय हमसे जो साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।